जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज की इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है कि आज परमेश्वर ने एक दिन दिया है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने तैयार है इस समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। तो आइए हम सब ना मिलकर प्रभु की जय जयकार, प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। पूरे दिल से करते हैं हम तेरी आराधना, पूरे दिल से करते हैं हम तेरी आराधना। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सिंहासन है सबसे ऊंचा, पवित्र आत्मा मुझ में बसता। सिंहासन है सबसे ऊंचा, पवित्र आत्मा मुझ में बसता। और मैं नाचू गाऊं, मैं झूमूं, और मैं नाचू गाऊं, मैं झूमूं, खुशियाँ आज मनाऊं मनाऊं रे। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ना डरूं ना घबराऊं, क्रूस उठा के तेरे पीछे आऊं। ना डरूं ना घबराऊं, क्रूस उठा के तेरे पीछे आऊं। और मैं नाचू गाऊं, मैं झूमूं, और मैं नाचू गाऊं, मैं झूमूं, एक ही नाम सुनाऊं सुनाऊं रे। यीशु तेरा नाम, 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 यीशु तेरा नाम। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। ओ खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी।
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर मेरे पिता, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है मेरे प्रभु, तेरे नाम में शिफा है मेरे प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु, कि प्रभु तू अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए एकत्रित किया प्रभु तू महान है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही आदि, तू ही अंत परमेश्वर, और कोई नहीं प्रभु जी। इसलिए मेरे राजा मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो राजा, तेरे नाम की महिमा।
दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की तराई में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की तराई में मेरा जीवन बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में चंगाई बन के आ, दुश्मन की बगावत में मेरा प्यार बन के आ, बीमारी की हालत में चंगाई बन के आ, दुश्मन की बगावत में मेरा प्यार बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करो जब मैं मेरा प्रभु बन गया, वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करो जब मैं मेरा प्रभु बन गया, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे
हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है प्रभु। जब हम दुखों में होते हैं, एक माँ के जैसा तू हमें संभालता है प्रभु। जब हम अंधियारों में होते हैं प्रभु, तू रोशनी बन के जीवन में आता है प्रभु। जब हम परमेश्वर एक मौत की तराई में होते हैं, लेकिन परमेश्वर तू वहां पर जीवन बनकर हमारे साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, मार्गदर्शन करो, अगुवाई करो। आज की सभा में हम सभी से आप बातें करो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा हो राजा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। इन समय में आप जहां भी हो, अपने घरों में अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। जहां भी हो आप, जिस भी घर में बैठे हो, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ अपने सर को झुकाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करो कि प्रभु आज की सभा में हमारे कानों का अभिषेक कर परमेश्वर, हमारे हृदय को खोल परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को हम गहराई से सुन सके और अच्छे से समझ सके। ये मेरे यीशु, मदद करो, हम सबकी सहायता करो परमेश्वर। आज का दिन आपने दिया है प्रभु जी, और इस दिन में प्रभु जी हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर, आमीन। जय मसीह सभी को। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी हो, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की दया से आप सुरक्षित हो। और हमेशा जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो इस समय में ऐसे घड़ियाँ हैं, शायद हम दूर दूर हैं, लेकिन जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे चेहरों के सामने होते हो, हमारे नज़रों के सामने होते हो, और हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार हो, और परिवार का सदस्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी हम सब के लिए प्रार्थना करते हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आप लोग के इस महान और अद्भुत जीवन के लिए, जो आप हमेशा तैयार रहते हो प्रभु का वचन सुनने के लिए। और ना भेंट का संदेश नहीं रहेगा, लेकिन हम जो भी भेंट देते हैं, हमने आपके पास ना हमने अकाउंट नंबर भेजा है, ना लिंक भेजा है गूगल पे का, आप वहाँ पे दान दे सकते हैं। जो भी आपके ना परमेश्वर ने आपकी कमाई में जो भी दिया है, जो भी दशमांश आपके पगार का, कमाई का, अगर जो भी काम करते हो ना, जो भी जिसकी भी इच्छाएं हैं, जिसके बिजनेस जो भी है, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर को भेंट दे सकते हो। तो इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में खास करके हम आज के संदेश से कुछ बातचीत करने वाले हैं। और आज के जो संदेश से जो हम बात करने वाले हैं, हम आज इस समय में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये समय, ये हालात, ये सब देखते हुए, इतना महामारी के बीच में, ये सारे चीज देखते हुए मैं एक चीज सोच रहा था
कि क्या हम इस महामारी, ऐसे हालातों को देखते हुए क्या हम जागरूक हैं? एक विश्वासी होने के नाते क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के आने का दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं? अगर प्रभु यीशु के आने का दिन नजदीक है तो हमें ये भी जानना जरूरी है और सोचना जरूरी, क्या हमारी तैयारी है कि प्रभु जब आए हमें लेने, जैसा वो चाहे वैसा हमें पाए। और ये चीज हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और ये चीज मैं बहुत देर से सोच रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कि अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है, क्योंकि ये महामारी किसी को चेहरे को देखकर नहीं आती है। ये महामारी किसी के पास भी आ सकती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं इस परीक्षा का सामना करने के लिए, इस दुख का सामना करने के लिए? क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है तैयारी करना। अगर कहीं पे युद्ध होता है तो युद्ध ऑटोमेटिक नहीं करने चले जाते, उनकी तैयारियां होती है, उनकी तैयारियां होती है, और तैयारी के बाद वो लोग जाते हैं युद्ध करने। आज हमारे और आपके पास क्या ऐसी बात है, क्या हमारी ऐसी तैयारी है जिससे हम कहें कि प्रभु जब आएगा तो हम बहुत तैयार है, बहुत खुश है कि प्रभु हमें लेने आ रहा है, और हमारा हृदय खुला हुआ है, हमारा मन तैयार है, हमारे प्राण तैयार है, प्रभु आ जाओ, कभी भी आओ, हम तैयार है। क्या सचमुच आप तैयार हो? क्योंकि हम देखते हैं, जब हम लोग मत्ती की किताब में देखते हैं तो 24 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के आगमन के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। लेकिन वहां पे लिख दिया है कि ना, एक कई सारी चीजें दिया है, खास करके दिया कि जाति जाति का झगड़ा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करना, बहुत सारे दुखों का सामना करना ना, महामारियों का सामना करना, ये सारी चीजें है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही है, देख रहे हैं हम लोग ना। कई बार हमने कहां कहां भूकंप आ चुके हैं, राज्य राज्य में झगड़े हो रहे हैं, सच्चाई है। ये सब कुछ हमारे सामने है, सब कुछ आपके सामने है। इसलिए आज की शाम मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने, क्योंकि बाइबल कहता है याकूब के 1:19 में, सुनने के लिए तत्पर रहो। सुनने के लिए क्या रहो? तत्पर रहो। सब सुनने के लिए दम ना, क्या बोला जा रहा है, सुनने के लिए तब ध्यान करना। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है ना। कब प्रभु आए पता किसी को बोला नहीं गया है। बाइबल ये भी कहता है ना कि यीशु मसीह एक चोर के समान आएगा। क्या चोर आपके घर में अगर चोरी करने क्या बोल के आएगा? नहीं। लेकिन अगर आपको मालूम है चोरी कभी भी हो सकती है, तो आप क्या करते हो? अपनी तैयारी में रहते हो, अच्छे से ताला मारते हो, अच्छे से खिड़कियां बंद करते हो। किस लिए? कहीं चोर ना आ जाए, सतर्क रहते हो। मैं सोच रहा था, अगर वैसे ही प्रभु आने वाले हैं तो क्या हमारी तैयारी है? क्या हमारी तैयारी है? क्योंकि इस हालातों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि अभी बहुत समय है। आज ऐसे सोचते सोचते बहुत सारे लोगों ने दुनिया छोड़ दिया, और मौत किसी को बोलकर नहीं आती है, कभी भी किसी के पास भी आ सकती है। और ये सब चीज देखते हुए मैं सोच रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है देखते ना, अभी तो समय है, अभी हमारे उम्र क्या होगा। मौत उम्र देखकर नहीं आती है। एक जन्म लेने वाला बच्चा मर जाता है, एक कोख में बच्चा मर जाता है, कोई 10 साल 5 साल 20 साल 50 साल के होकर मर जाते हैं, कोई 60 कोई 80, ज़्यादा उम्र है, ज़्यादा है तो 100 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन होता क्या है, सभी को मरना पड़ता है, सभी को दुनिया छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ आज की शाम में
कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, मत्ती का 25 अध्याय हम लोग खोलेंगे। मत्ती का 25 अध्याय। अगर आप बाइबल खोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने घरों में हैं, जहाँ पर भी है, आपके पास बाइबल होगा और हम सब मिलकर आज के इस संदेश के बारे में कुछ सोचे विचार करें। क्या बात है, क्या आज सीखना है हमें। बोलते कि 1 से लेकर के 13 वचन तक अगर आपके पास बाइबल है तो हम पढ़ सकते हैं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हा के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे और सो गए। क्या हो गए? उगने लगे तो क्या हो गए? सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाची नहीं, कदाची यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह कर के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। तैयारी ना, एक मूर्ख है ना। हम सब कहाँ थे? 10 के 10 एक ही जगह बैठे हुए थे, लेकिन 5 की तैयारी थी और 5 की तैयारी नहीं थी। 5 ने अपने साथ मसाल तो लिया था, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी। लेकिन 5 ऐसी थी बस जो है उसमें ही थे। और एक ऐसा समय आया कि जब दूल्हा आया तो जो 5 जिसके पास एक्स्ट्रा तेल था वो चली गई उनके साथ, और जिसके पास नहीं था वो छूट गए। और बाद में आके ठोक रहे, मुझे ले लो, मैं नहीं पहचानता तुम कौन। मैं एक चीज इसके बारे में सोच रहा था ना, जब हम लोग 24 अध्याय में देखते हैं तो बोलते कि कई ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे देखा, एक दृष्टांत बताया, एक दुल्हन 5 कुंवारियों के 10 कुंवारियों के बारे में। लेकिन जब हम लोग 24 अध्याय में देखते हैं 45 वचन में एक विश्वास योग्य दास के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? विश्वास योग्य दास के बारे में। 45 वचन देखेंगे 24 अध्याय का। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिससे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहरा गया, जिस पर वो उन्हें भोजन दे। ना एक समझदार कौन है, जिसने उसे एक अधिकार दिया कि जो लोग वहां काम करते उन्हें क्या करे? भोजन खाना खिलाए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाया। धन्य है वे दास, जब आया उसका मालिक तो देख रहा है तो जो काम मैंने सौंपा था वैसे ही करते हुए पाया। वो लोगों को खाना खिला रहा है, वही करते हुए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति और अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी उस दिन आएगा जब उसकी बाट न जोता होगा। ऐसे घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना हो देगा और उसका भाग
कपटियों के साथ ठहरेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मैं सोच रहा था ना, उसने काम देकर चला गया कि बेटा तुम एक काम कर, तू ये काम कर, तेरा काम है इन सभी को खाना खिलाना। लेकिन सोचो, बोले अरे अभी तो मैं बॉस हूँ, अभी तो सब मेरे हाथ में है। वो क्या करे, कुर्सी लगा के बैठ जाए और बाद में किसी और बोले चलो चल तू ये काम कर, क्या होगा? या ना अपने बॉस के जैसा रख के फिर मालूम पड़े उनको डांटने लगे, मारने लगे, और अचानक वो आ जाए बॉस, उसका मालिक आ जाए अचानक, क्या बोलेगा? ये क्या कर रहे हैं? मैंने तुझे दिया था वो काम लोगों को खाना खिलाने के लिए, और तू उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जब वो आया स्वामी क्या देख रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जो काम उसे सौंपा गया था उस तरह से वो काम करते हुए चला जा रहा है। उसके बाद ही 25 अध्याय में यीशु मसीह ये बातें कर रहे हैं, ये दृष्टांत दे रहा है 10 कुंवारियों के, 5 मूर्ख और 5 समझदार। क्या हम में से कौन 5 उस मूर्ख के जैसा है और कौन 5 उस समझदार के जैसा है? यहाँ पे अविश्वासी विश्वासी की बात नहीं कही गई है, हम सब की बात कही है, हमसे विश्वासी की बात कही है। यहाँ पे एक दृष्टांत के द्वारा बताया। दुल्हन कौन है आज के समय में? कलीसिया। यीशु मसीह किसको लेने वाले हैं? कलीसिया को। उस चीज के लिए बहुत जरूरी है हमें सतर्क रहना और बहुत जरूरी इस चीज के बारे में जानना, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अंत के दिनों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस अंत दिनों में कभी आपने सोचा कि हमारे जो कान है क्या सुनना पसंद करते हैं? अगर आप अपने घरों में हो, आपका जो कान है क्या सुनना पसंद करता है? क्या परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के गीत, या फिर संसार की बातें या पिक्चर के गीत? आपकी आंखें इस समय क्या देखना पसंद कर रही है? इस अन दिनों को मालूम है, ये अन दिन चल रहे हैं, इन समय में आपकी आंखें क्या देखना पसंद कर रही है? कि प्रभु कैसे आने वाला है, या वो देखना पसंद कर रही है कि आज कौन से हीरो का पिक्चर आ रहा है, या मेरे मोबाइल में कितना मैसेज आया, मेरे दोस्त ने कितना बार, मेरे गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने कितना मैसेज किया, मेरे दोस्तों ने कितना मैसेज किया, वो पसंद कर रहे मेरी आंखें? या मेरी आंखें पसंद कर रही कि मैं हमेशा परमेश्वर के वचन पे निर्भर रहूं, मैं परमेश्वर की बातों को देखते रहूं, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करूं? और ये हमें हल्की बात नहीं लेना है, हल्की बात नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस तरह कर अपने जीवन बहुत तरह से बिगाड़ते चले जा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति को पूछा, दिन भर में कितना बार बाइबल पढ़ा? नहीं, पढ़ लेता हूं जब कभी समय मिलता है। नहीं, मैं आज दिन भर में कितना बाइबल पढ़ा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, नहीं मैं पूछ रहा हूं दिन भर में आज कितना बाइबल पढ़ा, मालूम नहीं। आज कितना बार आपने पिक्चर के गाने सुने, या कितना बार आपने टीवी देखा? इस समय आईपीएल चल रहा हो, कुछ लोग बोले नहीं मैच चलो, मैसेज की सुनना है, मुझे आईपीएल में ध्यान देना है। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन थोड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? ये जागरूकता नहीं है, वो तैयार नहीं है कि प्रभु यीशु आने वाले हैं। उनका ध्यान, उनका मन संसार में है, उनका मन, उनका ध्यान संसार में है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अपने समय को व्यर्थ में गवा रहे हैं। बाइबल पढ़ा, ये निकला जवाब। अच्छा, आपने प्रार्थना कितना बार किया? हाँ, कर लेता हूं कभी कभी, 1 बार 2 बार, या हाँ नहीं कभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, 1 बार 2 बार बाइबल प्रार्थना करते हो। आप कितना बार आपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना किया? जवाब नहीं। कितना बार आपने अपने परिवार से कहा, हमारे घर में बहुत दुखे, चलो आओ हम एक साथ मिलकर घुटने टेक कर प्रार्थना किया करें? नहीं हो सका। हम टीवी का चैनल दिन भर में
कितना बार बदलते याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। लेकिन बाइबल का पेज मुझे कितना बार बदलता है वो याद रहेगा। कितना कभी मैं पढ़ा था, भूल गया। क्यों? क्योंकि हम चैनल बदलना जानते हैं लेकिन पेज पलटी करना नहीं जानते। और यही कारण है, देखा क्या हो गया, जब आया दूल्हा लेने के लिए 5 तो चली गए लेकिन 5 पीछे रह गई। जब हो गए पर मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो। क्या आप चाहते हो हम उस तरह से परमेश्वर के सामने खड़े हो कि परमेश्वर हमसे चला जाए मुंह मोड़ के, या हम उस तरह से हो कि हमारा तैयारी हो, हमारे मसाले भी जलती रहे, हमारे साथ एक्स्ट्रा तेल भी हो, ताकि जब प्रभु आए हमें अपने संग लेकर चला जाए, या फिर हम अपने बातों में व्यस्त रहें। हमें मालूम है बाइबल पढ़ना चाहिए एक विश्वासी को, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। बाइबल है, पढ़ते नहीं हैं। हमें मालूम है कि प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना चाहिए हमें तो ऐसी समस्याओं को देखकर, लेकिन मेरे घुटने मुड़ते नहीं है कि मैं प्रार्थना के लिए बैठ सकूं। मुझे मालूम है बाइबल से हमें मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन पढ़ना नहीं है। मुझे मालूम है बाइबल कॉलेज सिखाया जाता है, बाइबल अध्ययन होता है, लेकिन समय नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं जो बाइबल कॉलेज, बाइबल शिक्षा में, अध्ययन में जो इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं 2 चीज इसमें जवाब मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा मुझे बहुत सब कुछ मालूम है, क्या जरूरत है बाइबल क्लास सीखने के लिए। दूसरा, मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ अपने तक ही सीमित रख रहा हूं। और ये मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं मालूम है, उस मूर्ख 5 कुंवारी के जैसा अपने आप को बना रहा हूं। मैं उस 5 मूर्ख कुंवारियों के जैसा अपने आप को बना रहा हूं। हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें ऐसा नहीं बनाना है। आप जब टीवी चैनल खोलते हो, मालूम न्यूज में क्या दिखाता है, आज के दिन में कितने सारे लोग कोरोना संक्रमित मिले, कितने सारे लोग मर गए। अभी भी डर नहीं है आपको? अभी भी आप एकदम आजाद से रह रहे हो? अभी भी आपको ये नहीं हो रहा है कि कब प्रभु आए, कब क्या होगा? क्यों नहीं आप बाइबल का जीवन जी रहे हो? क्यों नहीं आप बाइबल पढ़ रहे हो? क्यों नहीं प्रार्थना का जीवन जी रहे हो? क्यों नहीं? मालूम है संगति करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमारे विश्वास में मजबूत। हमें संगति नहीं करना है। दोस्तों के साथ घूमना, पड़ोसी के पास बैठना, सहेलियों के साथ घूमना, नौकरी में ज्यादा ध्यान लगाना, वो कर सकते हैं, लेकिन पर विश्वासियों की संगति हमसे नहीं हो पाती है। प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना नहीं, हमारे पास टाइम नहीं होते हैं उपवास प्रार्थना के लिए। क्यों? क्योंकि आप गंभीर नहीं हो पर बाइबल से, परमेश्वर की बातों में गंभीर नहीं हो, इसलिए आप इस तरह से सोच रहे हो, इस तरह से आप चल रहे हो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या प्रदान हो सकता है। यह हमारे लिए बहुत ही भयानक दिन हो सकते हैं। अगर अभी भी समय है आपके पास, अगर आज हम जीवित, मालूम जब सुबह उठ आप इस तरह से जी रहे हो, मालूम कैसे जी रहे हो, अभी बहुत समय है प्रभु को आने के लिए, और इस तरह से भी सोच के चलते होगे अभी तो बहुत उम्र में, बहुत दिन तक जिंदा रहने वाले हैं, एक दिन तो होकर पहुंचेंगे, प्रभु के पीछे चले जाएंगे। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक विश्वासी को यह सोच के चलना है, आज मेरे जीवन का आखिरी पल है, मेरे जीवन का आखिरी पल है। आज के दिन में इस तरह से अपने जीवन को बनाऊं प्रभु के साथ कि जब कल प्रभु आए लेने के लिए तो मैं शर्मिंदा ना हूं, लेकिन आनंद के साथ कहो प्रभु मैं तैयार हूं तेरे साथ जाने के लिए। हालेलुया। हमें उस तरह से अपने आप को तैयार करना है। आप मजाक में ले रहे हो अपने आप को, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, व्हाट्सएप पे 24 घंटा बिजी हो सकते हो, 12 घंटा 10 घंटा व्हाट्सएप पे बिजी हो सकते हो, लेकिन 10 मिनट बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। क्या यह विश्वासी का जीवन है? हम चाहे किसी भी चर्च से हो, कहीं पे भी हो, हम हर एक विश्वासी से बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर कुछ चीजें हमें सिखाना चाहता है आज के दिन, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने जीवन को आप बहुत ही बेकार में लेके, बहुत ही नर की तरफ लेके, आप बुराई की तरफ लेके जा रहे हो। हमें अपने जीवन को उस 5 समझदार
दुल्हन की तरह अपने आप को संवारना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना। आप मत पीछे हटो, अपने बाइबल को बंद मत रखो जिसमें डस्ट पड़ा होगा। अपने घुटने को इस तरह से सीधा मत रखो ताकि तकलीफ में मोड़ने की भी तकलीफ हो जाए, ताकि आप प्रार्थना के लिए बैठ ना पाओ। अपने जीवन को इस तरह से मत बनाओ, इस तरह से मत बनाओ। मालूम है डैनियल के राजा, डैनियल के जीवन में जब डैनियल के अध्याय पढ़ोगे 6 में, बोले उसके एक नियम निकाला वहां पे लोगों ने कि राजा के सिवा किसी और के सामने लोग और किसी की आराधना नहीं करेंगे। और डैनियल को मालूम पड़ा कि अब ये आज्ञा निकल गई है, लेकिन डैनियल अपना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसे मालूम है अगर वो लोग मुझे पकड़ेंगे तो मेरे साथ में ना बुरा बर्ताव कर सकते हैं, मुझे सजा मिल सकती है। लेकिन डैनियल राजा, उसे मालूम है मेरे साथ क्या होना है, इसलिए उसने क्या किया, दिन में 3 बार अपने घरों कमरे में जाके खिड़की दरवाजे बंद करके प्रार्थना कर रहा है। और लोगों ने उसे देख लिया किसी और ईश्वर की प्रार्थना करता है, और उसी वक्त उसे लाकर शेर की मान में डाल दिया गया, शेर की मान में डाली। लेकिन मैं सोच रहा था वहां पे डैनियल की तैयारी थी, वाह, उसकी तैयारी थी। मुझे मालूम है ये घड़ी आने वाली है मेरे साथ लोग, लेकिन उस घड़ी में मुझे संभालेगा कौन, मुझे बचाएगा कौन? उसे बहुत अच्छे से मालूम था मैं जिस परमेश्वर के रहा वही मुझे बचा सकता है। क्या हुआ, राजा ने उसे शेर की मान में डाल दिया। डैनियल वहां आराम से पड़ा हुआ है, लेकिन राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। भोर में उठकर वही राजा जाता है, डैनियल डैनियल, हे जीवित परमेश्वर के बेटे, क्या तू जीवित, क्या उस परमेश्वर तुझे जीवित रखा? हाँ मैं जीवित हूं। सच्चाई है, और ये सच्चाई है, हमें इस चीज को जानना। आप तैयार नहीं हो कि जब मुसीबत आ जाए तो हम कैसे उसकी सामना करें। आप अपने आप को इस तरह से बना रहे हो कि लोग आपको पहचान ना सके, ताकि प्रभु भी आए तो कहे तो ये निनेवे में ये कौन है। बोलते वैसा विश्वास नहीं होना चाहिए जैसा सदुकी के फरीसियों में था या यहूदियों में था। मुंह से तो परमेश्वर परमेश्वर कहते, लेकिन दिल से परमेश्वर को दूर रखते। बोलते ऐसा दिल जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने वाला होना चाहिए। मालूम एक और कहानी आपको बताओ, डैनियल के राजा की किताब में 3 अध्याय में सदरक मेशक अबेदनगो, क्या हुआ उनके साथ? राजा ने अपनी खुद की मूर्ति बनवाई, कहा जो अगर इसको दंडवत नहीं करेगा उसे आपकी भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन लोगों को मालूम है वो लोग परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर के साथ हम रिश्ता रखते हैं, जिस परमेश्वर के साथ हमारी संगति है, जिस परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिला, वो परमेश्वर ही मेरी रक्षा करने वाला है। और देखा सारे लोग बैठ गए, लेकिन वो तीनों खड़े हो गए, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं उसको दंडवत करेंगे। क्या क्या लोगों ने डाला आपकी भट्टी में, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा कर रहे थे वही परमेश्वर ने वहां से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर पे निर्भर रहो। आप तैयारी करो अपने आप की, अपने जीवन की तैयारी करो, संगति में रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना का जीवन जियो, बाइबल कॉलेज का संगति करो, बाइबल अध्ययन करो। इस तरह से मत चलो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं, हर दिन बाइबल चाहिए, हर दिन प्रार्थना चाहिए। बिना प्रार्थना के विश्वासी जीवन प्रकट नहीं कर पाओगे, बिना प्रार्थना के सामर्थ नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रार्थना से हमारे हृदय तैयार होते हैं, प्रार्थना से हमारे दिल को मजबूती मिलती है, प्रार्थना से ही हम हर जंग जीत जाते हैं, प्रार्थना से ही हम अच्छी अच्छी बीमारी चंगाई पा जाते हैं। हम में से कई सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा चमत्कार किया, बड़े बड़े चंगाई किया, लेकिन आज भी वो बाइबल नहीं पढ़ रहे, आज भी वो प्रार्थना नहीं कर रहे, आज भी बाइबल की शिक्षा पाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण क्या है? संसार है। महामारी के डर से घर में बैठ जाएंगे, लेकिन घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करेंगे, घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करेंगे। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अपने आप को तैयार करो,
आज इसी वक्त अपने आप को तैयार करो, इसी वक्त अपने जीवन को कहो कि मेरा ये जीवन आज अगर मैं जीवित हो, 18 अप्रैल 2021 अगर आज हम जीवित, हम पूरी तरह से परमेश्वर पे समर्पित होकर चलेंगे। कल क्या होगा मालूम नहीं, कल कौन सा दिन आएगा मालूम नहीं, कल हम सूरज देख पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक चीज है, प्रभु को हम जरूर मिलेंगे इतना मालूम है। लेकिन कब मिलोगे? जब अपने जीवन में परमेश्वर को पूरे दिल से ग्रहण करके उसकी इच्छा अनुसार जीवन जियोगे, तभी मिल सकते हैं। आप प्रभु प्रभु करके आप प्रभु के साथ नहीं जा सकते। क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप विश्वासियों की संगति करते हो? बहुत जरूरी है। क्या बाइबल सीखने के लिए तुम्हारा मन तैयार है, हृदय तैयार है? या फिर टीवी तैयार है, मोबाइल तैयार है, संसारिक चीजें तैयार हैं, लेकिन आज के लिए, आज के दिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अभी भी समय है। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करो। संसार तुम्हें स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, संसार तुम्हें पिता के पास लेके नहीं जा सकता। पिता के पास ले जाने के लिए संसार की संगति नहीं, विश्वासियों की संगति की जरूरत है। पिता के पास जाने के लिए उसके वचन के साथ संगति की जरूरत है, एक प्रार्थना का जरूरत है। बोले यीशु मसीह को मालूम है अब वो घड़ी आ पहुंची है जहां पे मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। क्या किया उसने? मरकुस के 16 अध्याय में, 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 14 अध्याय में यीशु मसीह गस्तमनी के बाग में जाता है। क्या करता है वहां पे? अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। इस महामारी, इस परेशानी को देखकर इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग इस बीमारी के से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के वचन पे निर्भर नहीं हो रहा है। हमें तैयार होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़े। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। समय बहुत बुरे हैं, समय बहुत ही बुरे हैं, लेकिन वो समय भी निकट है कि प्रभु जब आने वाला है। तैयारी करो अपने आप को, सवारो, परमेश्वर के वचन पढ़ना, प्रार्थना का जीवन जीना, उस दास के जैसा जो काम हमें मिला, हमने विश्वास किया है तो हमारा काम है, विश्वास किया है तो हमने वचन के साथ पढ़ना, वचन पढ़ के हम और प्रभु को जान सके और प्रभु को गहन नजदीकी से समझ सके। हर सुबह, शाम, दोपहर, जब भी समय मिले अपने घुटने टेको प्रभु के सामने, प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझे संभालो, प्रभु आप बुद्धि दो, ज्ञान दो, प्रभु जी ये महामारी नहीं। प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हो। हमारे देश में इतनी बीमारी फैली हुई है, लेकिन क्या हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हो आप, आपके पास विश्वास है। हमने देखा है, आप कई सारे लोग जिसको हम पहचान, उनको विश्वास को देखा है। आप जब प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से परमेश्वर नीचे आ जाता है। किस लिए? क्योंकि आपका मन जब तैयार होता है, आप जब तैयार होते, आपका हृदय तैयार होता है, इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं शांत बैठूं, बाइबल पढ़ना छोड़ दूं, वचन पढ़ना छोड़ दूं, विश्वासियों की संगति करना छोड़ दूं। नहीं, कभी नहीं। एक आदमी जब बीमार होता है, दवा कब लेता है या कब लेता है? जब तक उस बीमारी से चंगाई छुटकारा न मिले, तब तक वो दवा लेता रहता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें बाइबल उसी वक्त नहीं पढ़ना है
हमें बाइबल, हमने विश्वास किया है, हमें उस समय तक बाइबल पढ़ना जब तक प्रभु यीशु हमें लेने ना आ जाए। हालेलुया। उस दिन तक बाइबल पढ़ना, उस दिन तक प्रार्थना का जीवन जीना, उस दिन तक प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाओ। प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, व्यर्थ में मत गवाओ अपने जीवन को, संसार की बातों में मत लगाओ अपने जीवन को। अक्सर हम ध्यान कहां लगाते हैं? उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। ध्यान उस पे लगाओ कि प्रभु ने क्या बोला। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, उसका वचन क्या सिखाता हमें, बोलते कि वो सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आखिरी में कुछ शब्द को कहूंगा ना। आप एक काम करो, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, दिल से मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो। जब भी संगति का अवसर मिल रहा है, उस संगति का लाभ उठाओ। आप बिजनेस या नौकरी को पहला स्थान मत दो। मालूम है क्या होगा? एक पल आ सकता आपके जीवन में जो नौकरी आपको बचा नहीं सकती है। एक पल आ सकता आपके पास जो आपको, आपका बिजनेस आपको बचा नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस समय जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना, अगर आप हर दिन बाइबल पढ़ोगे, खुले दिल से प्रभु के साथ रिश्ता रखोगे, हर दिन प्रार्थना करोगे, विश्वासियों की संगति करोगे, बाइबल की शिक्षा पाने के लिए तैयार रहोगे और सीखते रहोगे, मैं कहता हूँ उस 5 बुद्धिमान स्त्री के जैसे बन जाओगे कि प्रभु जब आएगा अपने बाहों फैलाते हुए आप अपने संग लेकर जाएगा। हालेलुया। व्यर्थ मत गवाओ, व्यर्थ मत गवाओ अपने आप जीवन को। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखो, एक घनिष्ठ रिश्ता रखो। परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध बनाओ। प्लीज, मेरा यही आपसे निवेदन है। कहीं ऐसा ना हो उस मूर्ख स्त्रियों के जैसा, 5 के जैसा आपको बोला प्लीज थोड़ा मेरे लिए दे दो, नहीं। या आप चले गए कि चलो ठीक है, आप ही तैयार करके आता हूं अपने आप को, तब तक मालूम पड़ा निकल गया और हम जा रहे, अरे प्रभु इसी घर, इधर ही है प्रभु, इस घर में। जाके दरवाजा ठोक रहे, हेलो प्रभु दरवाजा खोलो, प्रभु दरवाजा खोलो, मुझे आना है। प्रभु कौन है? सॉरी मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है? क्योंकि मैंने आपको तैयार नहीं पाया। जब मैं आया तो आपका ध्यान टीवी में था, जब मैं आया तो आपका ध्यान मोबाइल में था, जब मैं आया तो तुम संसार में डूबे हुए थे, मैं जब आया तुम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे, जब मैं आया तुम पड़ोसी घर में बैठ कर गप्पे मार रहे थे। लेकिन जो आज मेरे साथ अंदर बैठा हुआ है वो लोग हैं 5 बुद्धिमान के समान, जिन्होंने तैयार बैठे हुए थे, अपने श्रृंगार को मिटने नहीं दिया। एक दुल्हन कैसे तैयार होकर बैठे, मतलब वैसा वो तैयार है, इसलिए मैंने उन्हें अपने संग लेकर आया। तुम्हें इसलिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं पाया मैंने। क्या आप चाहते हो कुछ 5 मूर्ख के जैसा हम इस दुनिया में पड़े रह जाए और प्रभु उनको लेकर चले और हम यहीं पे पड़े रहें? प्लीज ऐसा मत सोचो, ऐसा मन में विचार मत करो। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। ये सोच के मत चलो कि अभी बहुत समय है, कल किसने देखा जो आप देख सकते हो। अगर आज हम जीवित हैं और आज हम प्रभु से संबंध रखते हैं और प्रभु पे अपना भरोसा रखते हैं, क्यों ना हम संपूर्ण मन से प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रभु की पढ़ाई करें। मत अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। आपका पति होगा, शायद विश्वास में कमजोर है, उस तरह से नहीं जी रहा है। शायद आपकी पत्नी होगी, उस तरह से नहीं जीवन जी रहे। शायद आपके बेटे बेटियां होंगे। मैं कहता हूँ अभी भी अपने परिवार को जागरूक करो, जागरूक करो। अगर ये संदेश
उन्होंने नहीं सुना इस समय, अगर वहां पे नहीं सुन रहे, आप आने के बाद उन्हें ये संदेश दो, फेसबुक पे रहेगा, उन्हें शेयर करो, बोलो इस संदेश को सुनो। कि मैं वापस एक ही चीज कहता हूँ, इस महामारी को देखते हुए, लोगों के अंत को देखते हुए अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ, अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। प्लीज प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाओ, तैयार रहो, तैयार रहो। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। समझदार बनो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, क्योंकि दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में इतने दुख उठाए, इतने पीड़ा उठाए, इतने जख्मों खाए, आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करो, ताकि आप प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करो। क्योंकि बिना प्रभु के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। बाइबल कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना प्रभु यीशु के हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और वही प्रभु आज आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं आप दिल से, संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे हो लो। प्रभु आपसे प्रेम कर रहे हैं। आइए हम सब अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु। परमेश्वर, हम आज के संदेश के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। राजा, आपकी महिमा करते हैं मेरे महान परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर। प्रभु, इन समय में प्रभु खास प्रार्थना करते जितने भी लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी परमेश्वर, उनके जीवन से आपने बातें की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इनमें से अगर कोई है जिन्होंने अभी तक पूरे मन से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, आज आपके पास अवसर है। अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे अपने साथ ले लो, इसी वक्त प्रभु यीशु आपको अपना संतान, अपने बेटा, अपनी बेटी स्वीकार करते हैं। अगर आज आपने दुनिया भी छोड़ दिया, आप स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहोगे। अगर आप एक प्रार्थना किया है, मैं गर्व से कह सकता हूं, शायद वापस मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जरूर हम मिलेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय खास प्रार्थना करते हैं जो इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में फैली हुई है। प्रभु, बहुत सारे लोग इस महारोग के शिकारी हो चुके हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं राजा, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, अपनी दया, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ाएं प्रभु जी। इस महारोग से पीड़ित बेटे बेटियों को चंगाई दे मेरे परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। प्रभु, कोई भी व्यक्ति आपको जाने बगैर दुनिया न छोड़े मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। मदद करो प्रभु, सहायता करो परमेश्वर प्रभु जी। और हम सभी को परमेश्वर उस 5 बुद्धिमान स्त्री के जैसा तैयार करो मेरे परमेश्वर। और हम खुद तैयार हो, हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन संगति करना, हर दिन प्रभु के वचन में लवलीन होना। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। जितने भी परिवार इस समय ऑनलाइन जुड़ी हुई है प्रभु जी, सभी को प्रभु यीशु के नाम से
उन्हें आशीष देते हैं प्रभु जी। उन्हें सभी के परिवारों का कल्याण हो प्रभु। आपकी दया उन परिवारों पे बनी रहे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। हर एक बीमार लोगों को प्रभु चंगाई देना, हर एक लोगों को संभालना प्रभु जी। टूटे परिवारों को एक करना परमेश्वर, बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना परमेश्वर। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, विश्वास योग दास की तरह हम तेरी सेवा करें प्रभु। विश्वास योग दासी की तरह प्रभु तेरे साथ बने रहे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन, आमीन। धन्यवाद आप लोग के लिए कि आपने नया संदेश सुने। तो हम लोग एक गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। आप लोग को गीत मालूम होगा, आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। होगा तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ध्यान से सुनना। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। बोलो, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। बोलो, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब होने वाला है, पल भर में ये देखो सब होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला
धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं अद्भुत समय के लिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी को प्रभु सुरक्षित रखना, संभालना प्रभु जी। लोगों के काम धंधे में, रोजी रोजगार में बरकत देना प्रभु। जितने भी लोग प्रभु स्वेच्छा से दान दशवांश देते, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवारों के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए प्रभु जी। परमेश्वर सभी को सुरक्षित रखना, संभालना और अपनी महिमा के लिए तैयार करना प्रभु जी। ऐसे हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को। प्रभु आप लोग को आशीष दे, ऐसे प्रभु में बढ़ते रहो। मैं वापस कहता हूँ, प्लीज़ अपने जीवन को संभाल के लेके चलो। अपने जीवन को संभालिए, वापस मौका नहीं आने वाला है। अगर आज हम लोग हैं तो क्यों ना हम प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ समय बिताएं। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वासियों की संगति करना, बाइबल क्लास करना, हमेशा अपने आप को तैयार करो। ये सारी चीज़ें हमें तैयार करता है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।